महाकुंभ नहीं, महाभारत है ये। इस महीने 2 बार फेल होने के बाद ये हमारा तीसरा अटेम्प्ट है कि हम लोग वहाँ जाके नहा सकें, पर मुझे नहीं लगता कि इस बारी भी हम लोग पहुँच पाएंगे। और हम भैया, अब हम लोग तो हार भी मान चुके हैं। बनारस स्टेशन पे मैं पहले पहुंच गया, जिसकी वजह से मैंने टिकट लेकर के ट्रेन में बैठ भी गया, मगर उतरने का मेन कारण ये था कि अभी तो भैया पहुंचे ही नहीं। इस ट्रेन को हमने छोड़ दिया। नेक्स्ट ट्रेन को भी मैं जा कर के सो करके मैंने से छोड़ दिया कि दूसरी ट्रेन छोड़ दी है। अभी तक वो ट्रेन उनकी आई नहीं, पर जैसे ही ये ट्रेन गई उनकी ट्रेन आकर के खड़ी हो गई। चले भैया, जो लोग भाग के आए थे उनकी उम्मीदों पे पानी। अमर वो रहा आपातकालीन। तो ये हम खिड़की ढूंढ रहे हैं। जाओ बेटा, जाओ जाओ जाओ। हेलो गाइस। चढ़ जाओ तो आइए बात। ए बाबा, दू गो ग्रुप बटा तक काम हो जाए। अरे मन का सब एगो ग्रुप में हो जाए, क्या दिक्कत है? एगो ग्रुप में। जी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इतनी भीड़ में अगर एक बार अलग हुए तो दोबारा मिलना मुश्किल है। बाकी फिर भी हम लोग ट्राई कर रहे थे। ये रही आज की चौथी ट्रेन मैंने छोड़ी है, महाकुंभ जाने वाली। हमें लगा इंजन में बैठ के चले गए आप लोग। आज की चौथी गाड़ी छोड़ी है मैंने। तभी हुई आकाशवाणी से पता चला कि एक ट्रेन को महाकुंभ स्पेशल में कन्वर्ट कर दिया गया है, जो कि प्रयागराज के बाद फिर से नॉर्मल हो जाएगी। और इसी वजह से हम लोग सोते हुए वहाँ पे पहुँचे। वाह रे महादेव वाह। पर विपत्ति अभी समाप्त नहीं हुई है। जी हाँ, क्योंकि अभी तक हम लोग महाकुंभ में पहुँचे गए थे, अभी तो पूरी महाभारत बाकी है। मुझे लग रहा है ये लोग रात को नहा करके निकल दिए। और का बाप रे, रात्रि के 4 बजे का आना। संगम को इतना महत्व। संगम में गंगा जी के ठीक सामने श्रद्धालुओं के सुनामी भी बह रही है, और इतने बड़े टावर के होते हुए भी अगर आपसे कोई बिछड़ जाता है तो मुश्किल है दोबारा मिलेगा। आज की सुरक्षा के दृष्टिगत यह पुल बंद किया गया है। जी हाँ, सुरक्षा की दृष्टि से बहुत सारे ब्रिजेस को क्लोज कर दिया गया था, क्योंकि पिछले कुछ दिन पहले ही संगम में कुछ अनहोनी हो गई थी, कुछ दुर्घटना हो गई थी। तो हमें भी जहाँ पे जगह मिला हमने स्नान कर लिया। 3, 2, 1 गो। हाँ, तो अब चाहिए। हाँ। तब हम कहाँ जाएंगे? चार ही हुई भैया, 4 5 हो गए। 144 साल के इस संयोग को पाने के लिए बहुत मेहनत हुई। बहुत मुश्किल से हम लोग यहाँ पहुँच पाए हैं। कितनी बार तो प्लान बन करके कैंसिल हुआ, कितनी बार तो ट्रैफिक में फंस गए और प्लान कैंसिल करना पड़ा। उसके बाद जाकर के हम लोग इस पवित्र स्नान को कर पा रहे हैं। यकीन मानिए 5 घंटे से ज़्यादा लगा हमें इस सफ़र को करके यहाँ पहुँचने में। सिर्फ 15-20 मिनट में हमारा काम हो गया। बोला तो डीएमओ है, देखो बीच में वैसे ही बना हुआ है। गई डीएमओ। दिव्य स्नान करने के बाद हम लोगों ने रुक किया घर जाने का, मगर अभी कुछ बाकी था। सिद्धपीठ हथियाराम मठ में हम लोगों ने जा कर के बाबा जी से आशीर्वाद लिया। यहाँ मौका मिलते ही हम सब ने थोड़ा सा आराम किया, क्योंकि कमर बहुत दर्द कर रही थी इतना दूर चलने के बाद। और उसके बाद फिर से निकल चुके हैं हम लोग ट्रेन पकड़ने के लिए। ट्रेन की जर्नी फिर से बहुत ज़्यादा हेक्टिक होने वाली थी हमारे लिए। 3 बजे पहले नंबर ना आया। कितना ट्रेन के पैसेंजर है, ये खत्म ही नहीं हो रहा। हाँ, अभी तो उधर चढ़ ही रहे हैं। हाँ, लग रहा है। आधों को उधर कर दिए, आधों को इधर कर दिए।
चलो जाओ, अभी खूब भटकाएंगे तुमको। फाइनली हम लोग तीसरे से पार हो रहे। इतना लंबा रोक रखा था कि बस पूछो मत। अब बस क्रॉस करके उधर जाना है। महाकुंभ का ये स्नान सच में एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी जो कि हमने पा ली थी। और उसके बाद ये एसी के जो बॉगी है ये तो और भी ज़्यादा संघर्षपूर्ण थी, क्योंकि पहले हम लोग चढ़े और उसके बाद हमको निकाल दिया गया। कुछ देर हम लोगों ने प्लेटफॉर्म पे ही बताया, उसके बाद हमारे जो भैया हैं उनकी जानकारी निकालने की वजह से हम लोग फिर से एसी में चढ़ गए। सच बताऊं तो ये पूरी जो जर्नी थी ना, सच में अपने आप में एक मेमोरेबल सिचुएशन थी हमारे साथ। मुझे यकीन है कि आप लोगों की भी कोई ना कोई मेमोरेबल सिचुएशन बनी होगी। अगर आप भी महाकुंभ में आए हैं तो कमेंट कीजिए और बताइए कि आपके साथ क्या क्या हुआ। अभी प्रयागराज कितना, वो झूसी कितना दूर है? बस कहाँ उतार दे रही है, लगता है बस वो जहाँ मिल रहा है अपना लग जा रही है गाड़ी। अब यहाँ से पैदल जाना है, यहाँ से ये पूरी वो जाम लगा हुआ है, जो अलग से ट्रांसफार्मर टेम्परेरी बिठा रखे हैं। पूरी बॉगी खाली होने की वजह से हमने भी एक एक सीट अपनी ले ली और उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट करने लगे। एक नींद लेने के बाद ना काफ़ी हद तक बॉडी को बहुत रिलैक्सेशन हो जाती। और जो जाम था ना बाहर, मेरे को यकीन नहीं हो रहा है कि हम लोग बनारस की तरफ आ रहे हैं और जितनी दूर आ रहे हैं उतना ही तगड़ा जाम मिलता जा रहा है। ओ तरीकी जाम है। उसके बाद फिर पार्किंग इधर ही, यहीं पे गाड़ी जाए ना तो बाहर से ही पार्किंग है। सही सच में सिर्फ 15 मिनट रेस्ट करने के बाद सबके चेहरे खिले खिले लग रहे थे। और हमने भी जनरल टिकट के ऊपर एसी में सफ़र करके पहुंच चुके हैं बनारस। आपको हमारी जर्नी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो जल्द मिलने के वादे के साथ जय श्री राम।